हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनिका चौहान दिस साइड। एंड या मेरे इस वाले चैनल पे बहुत सारे लोग बीएनवाईएस से रिलेटेड बहुत स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं बीएनवाईएस के, जो करना चाह रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो करना चाह रहे हैं। मतलब आई डोंट नो, थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपको अपनी आज ऐसी एक स्टोरी टेलिंग जो होती है वो करने वाली हूँ कि मतलब मैंने बीएनवाईएस कैसे अपने करियर के लिए चूज़ करा। तो मैं इसको लगा लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत बोलने वाली हूँ आज। ओके गाइस, ये बस एक नॉर्मल वीडियो है। मैं इसमें बताऊंगी कि मैंने बीएनवाईएस कैसे डिसाइड करा कि हाँ मुझे बीएनवाईएस करना चाहिए और मेडिकल कोर्सेज में ना जाके मुझे बीएनवाईएस में जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बचपन से पता था नेचुरोपैथी क्या होता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट कि हाँ ऐसी भी कोई फील्ड है कि हम आयुर्वेद तो देखो सबको पता होता है। और पर नेचुरोपैथी का किसी किसी को नहीं, किसी को क्या मोस्टली किसी को भी नहीं पता था। तो मैंने जैसे ही अपना 12th ख़त्म करा, 12th के बाद जैसे सब करते हैं मैंने भी नीट की तैयारी करी। 1 साल का ड्रॉप भी लिया मैंने। मुझे भी बीएमएस करना था पर लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अच्छे से नीट की तैयारी नहीं करी थी। और मुझे इतना कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं था कि हाँ मुझे बी ए एम एस करना है। तो बस मैं कर रही थी क्योंकि घर वाले कह रहे थे। मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं था उसका कि उसमें संस्कृत वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो हाँ ठीक है, मैंने ऐसी कर ली तैयारी। फिर एक दिन नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं करना, मुझे हुआ भी नहीं मुझसे टू बी ऑनेस्ट। पर मैंने कोई ऐसा कोचिंग नहीं ली थी नीट क्लियर करने की, बस खुद से ही मैंने जो करा था वो करा था। और हो भी जाता, प्राइवेट में हो रहा था। पर लेकिन उसमें बहुत सारे, पता आपको कितना प्राइवेट वाले कितना पैसा मांगते हैं। तो इस वजह से नहीं करा मैंने। तो एक दिन मैं ऐसे ही एक कॉलेज में गई थी, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे। तो उसने मुझे बताया बीएनवाईएस के बारे में। फिर मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू करा। ओ ये तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मुझे ये इसलिए लगा था, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत पैसा था इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ना ये हर एक चीज़ से हटके था। इसमें योगा भी था, इसमें नेचुरोपैथी भी था, तुम डॉक्टर भी बन जाओगे, मतलब एक होता है ना कॉम्बो टाइप। इसमें सब कुछ था। मुझे योगा भी बहुत पसंद था। और मुझे डॉक्टर तो बनना ही था। जब मैंने मेडिकल फील्ड में जब घुसे तो ऑब्वियसली हर एक यही माइंडसेट लेके चलता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, सारी दुनिया से की भाग दौड़ से अलग। क्योंकि इसके जितने भी तुम देखोगे ना, इसके हॉस्पिटल या फिर सेंटर ऐसे इतनी पीसफुल जगह में होते हैं। और तुम किसी मैंने एक चीज नोटिस करी है कि तुम किसी हॉस्पिटल में जाओगे या फिर क्लिनिक में जाओगे तो तुम देखोगे इतना शोर, इतना रश, इतना दिमाग खराब हो जाता है। जब तुम नेचुरोपैथी के सेंटर में जाओगे, ओहो ऐसा लगता है वेकेशन पे आए हैं, इतना अच्छा लगता है। मतलब ऐसे ये सब मैंने अभी अपनी जर्नी में स्टार्ट करा देखना। ऐसा नहीं था कि मैंने बीएनवाई से पहले ही देख लिया था ये सब कुछ, नहीं, ये मुझे धीरे धीरे पता लगा। पहले तो मुझे ये अच्छा लगा इसमें कि इसमें योगा भी है, तुम डॉक्टर भी बन जाओगे, और क्या चाहिए भाई। फिर क्या कहते हैं, पर मैंने सोचा यार इसका स्कोप भी है, क्योंकि मैंने घर वालों को बोला मुझे बीएनवाई करना करें, ये क्या होता है, ये क्यों करना है, ये किस चीज का नाम है। तो फिर मैंने उन्हें थोड़ा बहुत समझाया, मम्मी मेरी समझ गई थी। पर थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है ना सबको। मेन तो मम्मी का ही था और उन्हें पता लग गया था कि ठीक है क्या है कैसे है। तो उनको भी अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बिना देरी करे इसमें एडमिशन ले लेते हैं। मैंने एडमिशन लिया। मैंने वहाँ पतंजलि में भी पता करा था, पर उसमें फिर वही सीन, इतने सारे पैसे लग रहे थे उसमें। और वहाँ की सीट भी फुल हो गई थी। तो फिर मैंने देहरादून भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मेरठ के बारे में मुझे पता था पर लेकिन वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था, इसलिए मैंने देहरादून में लिया। और देहरादून में हमारे बहुत सारे नॉन भी थे इसलिए लिया। फिर मैंने बीएनवाईएस एंटर करा। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा नहीं होता कि हमें बचपन से, मतलब कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैम आपने क्यों चूज करा ये, मतलब आपको क्या लगता है इसमें बहुत पैसा है ये मैंने सिर्फ दो चीजें देख के इसको एज अ करियर, सॉरी एज अ करियर अपना डिसाइड करा। क्योंकि एक तो ये इसमें योगा था, ठीक है। और दूसरा तुम भाई डॉक्टर बन रहे हो, नेचुरोपैथी डॉक्टर, इतना कामिंग इसमें काम रहेगा, सब कुछ बहुत इजी, तुम नेचुरल वे से ट्रीट करोगे। इतना नहीं पता था मुझे आने से पहले, सिर्फ मुझे दो चीज़ों के बारे में पता था, इसमें योगा है और तुम डॉक्टर बन जाओगे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा, सेकंड ईयर कंप्लीट करा, थर्ड ईयर कंप्लीट करा, और अब मैं फोर्थ ईयर में, उसके बस 6 महीने बचे हुए हैं।
तो मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन अगर कोई रहा है तो फिर ये यही रहा है। इसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कितना मैं कमा पाऊंगी, आई डोंट नो अबाउट इट। पर अगर मैं खुश हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देखती हूँ ऐसे ही, क्या कहते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाके इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर इसमें भी होता है, पर लेकिन तुम उसके साथ साथ बहुत अच्छा भी फील करते हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया BNYS के लिए। हाँ, कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, जैसे कि अगर कोई पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं कहती हूँ BNYS कर रही हूँ। वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, अच्छा आयुर्वेदा, अच्छा योगा, ऐसे वाला, मतलब अलग अलग यही चलता है। कोई नहीं कहता कि हाँ ठीक है बढ़िया है ये वो। जो थोड़ा बहुत जानता है वो बोल देते हैं कि हाँ बढ़िया है। बाकी मेरे नॉन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना जानता है इसके बारे में। पर ठीक है, आज मेरे भाई बहन ऐसे बोलते हैं, इसके बाद क्या, इसके बाद मुझे पता है मुझे क्या करना है। भले ही मैं थोड़ा कम कमाऊं, पर मैं बहुत सेटिस्फाई रहूंगी अपनी क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी से, कि चलो मैंने वो करा जो मुझे करना था। करना था क्या, मुझे ऐसा तो था नहीं कि बचपन से मुझे नेचुरोपैथी डॉक्टर ही बनना था। पर मुझे हिंट मिला और मैंने वो जो सिचुएशन थी वो ग्रैब करी, उसको समझा, और मैंने BNYS में एडमिशन ले लिया। तो यार, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बचपन से उसके बारे में पता होना चाहिए। जब भी तुम्हें किसी चीज की, अच्छी चीज के बारे में पता लगता है, तो उसके बारे में जान लो और वो कर लो। और बस मैंने तो ऐसे अपनी BNYS की जर्नी स्टार्ट करी थी, और आज मुझे 4 साल हो गए, होने वाले हैं। और फिर इसके बाद इंटर्नशिप, और फिर इसके बाद देखते हैं MD करेंगे या फिर जॉब करेंगे। बन रही है मेरे साथ, इतना ही बताना था मुझे। मेन मोटिव मेरा ये था बताने का, क्योंकि मेरे पास ना DM आते रहते हैं बच्चों के कि मैम आपने क्यों इसको सिलेक्ट करा, इसमें बहुत पैसा है क्या इसके बाद हम करियर है या नहीं है। मैंने ना तो पैसे का सोचा था, ना मैंने करियर का सोचा था। मैंने सिर्फ अपना सोचा था कि मुझे इसमें खुशी मिल रही है। अब इसके बाद मुझे कम पैसा भी मिलेगा तो मैं खुश हूँ, अगर ज्यादा मिलेगा तो फिर तो ठीक ही है, और कम भी मिलेगा तो आई एम हैप्पी। मुझे वो, अगर मुझे मंथ का ऐसा 30-35 हज़ार मिल रहा है तो मैं अपनी लाइफ, मैं ये नहीं कह रही मैं पूरी फैमिली को बहुत खुश रख पाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल लूंगी उसमें। और फिर बॉयज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम देख लो जैसा तुम्हें सही लगे। बट या, BNYS एक बहुत अलग वो था मेरे लिए, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कर लिया। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और के बारे में भी ऐसे बातचीत करनी चाहिए तो कमेंट कर देना। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, देखो अगर आपको लग रहा है कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आप अच्छे बहुत बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो ले लो। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से निकलने के बाद तुम्हारा करियर बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत ही होगा। जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम्हें खुद को नॉलेज नहीं आएगी ना, तब उससे पहले कुछ नहीं होने का। तो इसलिए मैंने इधर ले लिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत बड़े कॉलेज में लेना है, ये लेना है, वो लेना है, नहीं। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो डिसीजन बहुत अच्छा था BNYS करने का, और आई एम हैप्पी विद माई डिसीजन। तो या गाइस, तो मैं एंड में बस यही कहूँगी, जिन लोगों को लगता है कि 12th के बाद उनसे नीट क्रैक नहीं हुआ या फिर ये सब नहीं हुआ इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है, ऐसा मत सोचो। क्योंकि ये बहुत अच्छा कोर्स है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ। मे बी किसी और का थिंकिंग अलग हो सकती है, मेरे से अलग हो सकती है, आई डोंट नो। बट मैं अपनी बात बता रही हूँ। एंड या, मैंने BNYS ऐसा नहीं था कि मुझे स्टार्टिंग से पता था। होते हैं बहुत लोग जिनको पता होता है, पर मुझे नहीं पता था। मैंने 12th के बाद ही इसके ऊपर रिसर्च करा, 12th के बाद ही मैंने सब कुछ इसके बारे में जाना, और फिर मैंने एडमिशन ले लिया। और मैंने इतना सब कुछ किसी से पूछा भी नहीं, मुझे लेना चाहिए, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। तो मैं यही कहूंगी, अगर तुम 10 जनों से पूछोगे तो 10 जनों की अलग अलग राय होगी। पूछना चाहिए, पर करो वही जो तुम्हारा मन करे। तुम्हें लगता है कि हाँ मैं इसमें जी पाऊंगा या फिर मैं कर पाऊंगा। कुछ बहुत लोग होता है नर्सिंग में ले लेते हैं या फिर BMS में ले लेते हैं, पर उन्हें ऐसा होता है और इसमें तो बहुत प्रेशर है, मैं तो ये झेल ही नहीं पाऊंगा, मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा। लेने के बाद भी सब, बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं क्योंकि नहीं होता उनसे। तो बस, लेने से पहले सिर्फ 2 बात जाननी चाहिए आप लोगों को, क्या इसमें तुम्हारा फ्यूचर सेफ है, एक तो ये, और दूसरा ये तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट की। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तुम किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, डेट्स इट।
ओके गाइज, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे किसी और वीडियो, सॉरी, किसी और टॉपिक पे ऐसे बात करनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग बतानी चाहिए किसी बारे में, तो कमेंट कर देना। इट्स ऑल अबाउट मैंने BNMS कैसे चूज करा। ओके, एंड या वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। बाय।